हर पत्नी पहले एक बेटी होती है। आँख खुलते ही एक बेटी अपने आप को अपने पिता की मजबूत बाहों में पाती है। पिता के लाड़ और प्यार में वो बड़ी होती है। भाई, मित्र, बेटे, पति, ये सारे रिश्ते जो भी उसके आगे बनेंगे वो पिता के बाद ही आते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं पिता हमारे मानक बन जाते हैं। वो सुरक्षा का, स्नेह का, विश्वास का हमारे लिए सबसे पहला एहसास होते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में ये एक तराजू की तरह बन जाता है कि हाँ, अगर मैं किसी पुरुष से मिलूंगी तो वो कैसा होना चाहिए। नॉट जस्ट पति, किसी भी इंसान पे हम लोग कैसे डिपेंड होते हैं, हम उसको कैसे टटोलेंगे कि ये इंसान कैसा होगा। हाँ, मैंने अपने घर में अपने पिता को ऐसे करते देखा है। मेरे पिताजी ऐसी परिस्थितियों में ऐसे बिहेव करते हैं, तो वही एक रिश्ता जो है सामने आता है, उसी से हम टटोलते हैं। वही सबसे ज़्यादा विश्वास का पात्र होते हैं। तो इसीलिए पिता एक तरीके से मानव बन जाते हैं। पिता की आवाज़ में प्रेम होता है, अधिकार होता है। और जैसे कि मैं भी फील करती हूँ, माई डैडी इज स्ट्रॉन्गेस्ट, माई डैडी इज द बेस्ट, हर लड़की के मन में होता है। तो पिता के प्रेम पे हमारा एकाधिकार होता है। हम कितनी भी बड़े हो जाएं, शादी हो जाए, नहीं हो जाए, पापा के साथ टच नहीं छूटना चाहिए। आज की तारीख में डेफिनेटली सच है। हम आज भी अपने पिताजी पे बहुत डिपेंडेंट हैं। और फिर जब शादी होती है तो पति के साथ जो रिश्ता है वो भी आप देखें तो प्रेम, विश्वास और अधिकार पे ही है। इन दोनों रिश्ते में स्नेह और अधिकार की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे आर्थिक, सामाजिक और मानसिक ज़रूरतों के लिए हम पहले पिता पे और बाद में पति पे निर्भर रहते हैं। और यही कारण है कि पति में हम अपने पिता की छवि ज़रूर ढूंढते हैं। पिताजी ने जैसे जैसे सब कुछ पूर्ण किया होता है, सारी ज़रूरतों को, ज़िंदगी को जितना आसान किया होता है, कहीं ना कहीं हम अपने पति से भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन है कि जैसा हमारे पिताजी ने हमारी लाइफ को आसान किया था, सुंदर बनाया था, प्रिय पति जी, आप भी हमारी लाइफ इतनी ही सुंदर बनाइए। इसीलिए हर पत्नी कहीं ना कहीं अपने पति में अपने पिता की छवि जरूर देखती है। नमस्कार, मैं रश्मि सिंह, एक समाज सेविका। जी हाँ, हर स्त्री अपने पति में पिता का रूप देखना चाहती है, क्योंकि पिता ही यह अकेला व्यक्ति है जो जन्म के साथ ही उस बेटी में, अपनी बच्ची में प्यार, दुलार, समर्पण और संरक्षण की कोई कमी नहीं रहने देता। शादी के बाद जब कोई महिला, कोई स्त्री अपने ससुराल आती है और वहाँ पर उस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होती है, तो सिर्फ एक उसका पति ही होता है जिस पे वह अपना पूर्ण अधिकार समझती है और चाहती है कि जैसा प्यार, समर्पण और संरक्षण उसे मायके में उसके पिता द्वारा मिला, बिल्कुल वैसे ही संरक्षण करके, एक प्यार से गलतियों को, छोटी मोटी गलतियों को अनदेखा करके और समझा के उसका पति भी उसे रखे। एक यही कारण है जब कि महिलाएं ये चाहती हैं कि अपने पिता जैसा प्यार, समर्पण और विचार व्यवहार अपने पति में भी उसे मिले। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब टू ऑल व्यूअर्स ऑफ शब्द शब्द यूट्यूब चैनल। शब्द शब्द यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक सवाल है जो कि क्या हर लड़की अपने पति में अपने पिता की छवि ढूंढती है, तो उस पर मैं अपने व्यूज़ रखना चाहती हूँ। अमूमन यह देखा गया है कि जो मोस्टली फीमेल्स है उनके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि जो उनका होने वाला पति हो वो उसके पापा की तरह हो, यानी कि उतना ही वो उसका ध्यान रखे, उतना ही उसी तरीके से उसको पैम्पर करे और हर चीज़ों में वो कंपैरिजन वाली बात होती है। लेकिन क्योंकि हम अक्सर अपने पेरेंट्स को देखते, सुनते, समझते हुए बड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं
मनोवैज्ञानिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में उनका प्रभाव रहता है। और हमारे पापा जो कि हमें बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, एक हीरो की तरीके हमारे सामने एक इमेज होती है उनकी। तो हम वही इमेज अपने हस्बैंड में देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे पापा हैं वो अपने अनुभवों के आधार पर हमें सीख देते हैं, हमें गाइड करते हैं। और वो एक्सपेक्टेशंस अगर हम अपने हस्बैंड से करें तो वो गलत है, क्योंकि उनकी और हमारी एज में ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो वो अनुभव वो हमें नहीं मिल सकता अपने हस्बैंड से। लेकिन हाँ, वो प्यार, वो पैम्पर जो किया जाता है वो ऐसा नहीं है, हस्बैंड्स भी करते हैं और देखने को मिलता है। हालांकि ये मैं नहीं कहूँगी कि हर लड़की अपने पति में पिता की छवि ढूंढती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बचपन में जो मेरे पापा थे वो एक्स एयरमैन थे, एयरफोर्स में थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर देखा। पापा ने हमें हर तरीके की सीख दी, जिस तरीके से वो हमें समझाते थे, हमें गाइड करते थे। डेफिनेटली वो गाइडेंस, उस तरीके का समझाना हमें शायद अपने पतियों से नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, जो जिस तरीके से छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करना, हमें पैम्पर करना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, वो मुझे मेरे हस्बैंड से मिला है। तो इसमें मैं कंपैरिजन वाली बात नहीं कर सकती हूँ। और क्योंकि हम अपने पापा को अपना हीरो समझते हैं, तो अक्सर लड़कियों को लगता है कि मेरे पति में पापा जैसा ही बिहेवियर होना चाहिए। ये एक मनोवैज्ञानिक बात है जो कि सच है। लेकिन यही है कि अगर आप अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं, जो आपके कर्तव्य हैं आप उसको पूरा करें, तो ऐसा नहीं है, पति पत्नी का रिश्ता भी काफ़ी मजबूत होता है और समय के साथ और मजबूत होता चला जाता है। थैंक यू। नमस्ते, मैं हूँ आयुषी। मैं कथक डांस टीचर हूँ बहरीन में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि शालीन जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक उठाया है, जिसमें वो ये जानना चाहते हैं, जनरली ये जानना चाहते हैं कि क्या पिता की छवि अपने पति में ढूंढती हैं लड़कियाँ। तो मैं कहना चाहूँगी हाँ, ढूंढती हैं डेफिनेटली, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, क्योंकि कुछ घरों में मैंने देखा है कि बहुत से पिता ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने बच्चों के छोटे से बड़े होने तक कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाई है। तो उस प्रकार के पिता जो हैं उनकी छवि ऑफ कोर्स अपने पति में नहीं देखना चाहेंगी। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ पे सिर्फ माँ ने ज़िंदगी भर अकेले बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हैं, बचपन से लेके बड़े तक, शादी तक और उसके बाद तक, जिसमें पिता का कोई भी रोल नहीं रहा है। तो ये प्रकार के पिता की छवि तो नहीं देखना चाहेंगी लेडीज़ अपने पति के अंदर। हाँ, लेकिन जो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, उनके जैसा पति, जैसे मैं हूँ, कि जैसे मेरे फादर बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनके जैसा अपने हस्बैंड को देखना चाहूँगी।